नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से पहली इकाई और दूसरे नंबर का लेसन झुमका यह लेकर आई हूँ, जिसे सुशील सरित जी ने लिखा है। और आज मैं इस लेसन का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। उसके बाद में मैं फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको इसके जो भी पठनीय और पाठ के आंगन में, यानी इससे जो भी आकृति कृति या जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैं आपको उसके बाद में बताऊंगी। हम इस लेसन को पढ़ने को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर परिचय देख लेते हैं लेखक का। तो परिचय इस तरीके से है कि सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार हैं। अपनी कहानियाँ, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहते हैं, यानी निबंध भी लिखते हैं और कहानियाँ भी लिखते हैं, जो कि मैगजीन्स में जो है पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, आगे का हम देखते हैं गद्य संबंधित, यानी ये जो है ये एक गद्य है। और किस तरीके का गद्य है? तो वर्णनात्मक कहानी, यानी कहानी के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, जीवन में किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर किसी घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन। हम लोग हमारे जीवन में रोज क्या करते हैं मित्रों? हम लोग अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, हम अपने मित्रों से बात करते हैं, सहेलियों से बात करते हैं, हम अपने घर परिवार में हमारी माँ से बात करते हैं या हमारे भाई बहनों से बात करते हैं। कोई भी जो घटना हमारे साथ होती है, वो जब हम उनको बता रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम उसका वर्णन ही कर रहे होते हैं। और वर्णन करने को ही वर्णनात्मक, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हर रोज हर समय कहानियाँ ही कहता रहता है ना, बस वो उसको पता नहीं होता है कि वो कहानी बता रहा है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रचंड रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसका हम यहाँ देखते हैं कि इन्होंने बोला कि मानवीय गुणों को दर्शाते हुए अपनाने का संदेश दिया। मानवीय गुण यानी क्या? तो मनुष्य के प्रति, मनुष्य के समान किया गया व्यवहार जो होता है वह मानवीय गुण कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि पढ़ने को शुरू करते हैं। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं अब आपके सामने। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था न मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। गनीमत यानी उसको संतोष की बात ये थी, या इस बात से उसको अच्छा लग रहा था कि अच्छा है कि उसको पता नहीं है। गनीमत यानी संतोष की बात। वह सर से पांव तक सिहर उठी। सिहर उठना यानी डर जाना, भय से कांप जाना, है ना। तो अभी पिछले ही महीने मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी बेटी जो मिन्नी है, उसकी जब घड़ी घूम गई थी तो सर्वेश ने यानी उसके पति ने किस तरीके से घर को सिर पर उठा लिया था। अच्छा, मेरे से एक थोड़ा सा रह गया है कि मुझे आपको सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता देना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिखते हैं कांति और दूसरे नंबर पर सर्वेश। ये दोनों जो है पति पत्नी है ना। कांति और सर्वेश जो है वो पति पत्नी है। मिन्नी जो है ये कांति और सर्वेश की बेटी है। उसके बाद में रमा जो है ये कांति की सहेली है, और कमलाबाई जो है ये बाई है किसकी? कांति की, है ना। इसके घर में काम करने के लिए आती है। अब हम आगे कहानी को देखते हैं कि कांति ने अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था, ये उसको याद आया और वो सिहर गई, यानी कांप उठी, है ना। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीद कर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। यानी कल ही वो झुमके खरीद कर लेकर आई है। 2 साल से जो पैसे बचा रही थी, जमा कर रही थी, वो जमा करके वो जो झुमके खरीद के ले आई है, उसमें से वो झुमका जो है घूम चुका है। और अब उसको ये समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करे, कैसे करे, इसलिए वो सब दूर जो है घर के हर एक कोने में उसको ढूंढ रही थी, है ना। उसने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी और वो सोच रही है कि गनीमत है, अच्छी बात हुई जो मैंने नहीं बताया, नहीं तो पिछले महीने में जिस तरीके से घर में उत्पात मचाया था वैसा ही फिर होता। इसलिए दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भाग गया। बहुत सुंदर झुमके थे। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी।
वहीं शोकेस में लगे झुमकों को देखकर शांति ने उसे निकलवा लिया। यानी वो रमा अपनी सहेली के साथ में जो है सुनार की दुकान पर गई थी जब उसको अंगूठी खरीदनी थी रमा को, है ना। वहाँ ये बैठे बैठे इनको जो है वो झुमके पसंद आ गए, उन्होंने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला ये झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। उसे लगा कि ये झुमका बड़ा भारी होगा और बड़ा महंगा होगा, लेकिन जब उसने कीमत पूछी तो उसे लगा, अरे ये तो बड़ा सस्ता है। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रखवा दिया, वरन यह भी वादा किया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। क्योंकि वह रमा को जानता था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, कांति के लिए जो है मैं ये झुमका अलग से रख दूंगा और किसी को 2 दिन तक नहीं भेजूंगा, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर आकर उसको झुमके लेकर जाने थे, ठीक है। ये उसकी बात थी। परिचित यानी जान पहचान का व्यक्ति। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्विस से खरीदवाने का आग्रह करे, यानी उसकी मिन्नतें करे, है ना, उसको बोले, इंसिस्ट करे कि भाई मुझे जो है ये झुमके लेना है, दिलवा दो। लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्विस से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि मार्च का महीना चल रहा था, मार्च की एंडिंग थी और सर्विस जो है इनकम टैक्स के जो टेंशन में था, घिरा हुआ था, इसलिए उसने सोचा अब कहाँ इसे बताऊँ। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। उसने अपने 2 साल से जमाए हुए पैसे निकाले और झुमके ले आई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्विस को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्विस का घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया, है ना। अब देखिए आगे। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है। रमा ने बताया, अरे तुम जो झुमके ले आई हो इसमें तो एक मोती टूटा हुआ है। कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया, यानी कांति का भी ध्यान गया, अरे हाँ ये तो टूटा है, अभी चलकर ठीक करा ले, नहीं तो करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि के ठीक हो जाएगा। उसने कहा अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी राशि के ठीक हो जाएगा, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के जो है वो ठीक कर देगा। अतिरिक्त राशि यानी एक्स्ट्रा चार्जेस, है ना, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने। सुनार यानी जो सोना बेचता है, सोने की दुकान पर बैठता है, उसे सुनार कहा जाता है। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा में बैठ करके सुनार के यहाँ चली गई। अब उसने तुरंत सोचा, अरे भाई इतनी महंगी चीज़ जो है मैंने ले ली और अगले हफ्ते में मुझे पार्टी में पहनना भी है, तो मैं इसको ज़रा पहले ठीक करवा लूँ, और अभी नया नया है तो अभी कर देगा, है ना। उसने सुनार ने भी, अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में झुमका न केवल ठीक करके दे दिया बल्कि आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली दे दी, यानी उसे धीरज दे दिया, उसे रिलैक्स कर दिया कि भाई ऐसे डरो मत, एक मोती टूट गया तुम इतनी घबराती हुई यहाँ आ गई, अगली बार भी अगर कुछ हो जाए तो तुम आ सकते हो बेझिझक, मैं आराम से उसको ठीक कर दूंगा। ऐसे कहकर उसने ठीक कर दिया। अब क्या हुआ, कांति घर आ गई। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट जो था वो मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटा कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था, सिर्फ एक ही था। 2 झुमके थे, उसमें से एक गायब था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो 2 झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। कांति को लगा, अरे मैं तो 2 लेकर आई थी, अब क्या हुआ। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने वो झुमका ही घूमता रहा। तो उसने 2 साल जो है इतना पैसा जमा किया हुआ सब इस झुमके के पीछे लगा दिया। अब उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि कहाँ चला गया, उसकी आंखों के सामने सिर्फ वो झुमके ही दिख रहे थे। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। बड़ी तेज से घंटी बजी, घर की डोरबेल बजी और उसे उठना पड़ा। उसने सोचा कमलाबाई ही होगी, सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बहू जी आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर के यहाँ दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। कमलाबाई ने उसको बताया, देखो मेरी बेटी जो है यही है और उसके बेटे की जो है तबीयत खराब थी तो मैं वहाँ गई थी, यानी अपना वो जो भी कोई बात थी वो बताकर वो अपने काम में लग गई। आगे देखते हैं कि कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में, यह खबर कांति के लिए नहीं थी। उसको पता ही नहीं था कि वो लड़की जिसका विवाह हो चुका है वो अब 2 महीने से यहीं पर है। क्यों, उसका घर वाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना नहीं रहा गया। कांति ने पूछा, अरे भाई मुझे तो लगा था कि वो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता है, फिर क्या हुआ। तो उसने कहा कि जो उसकी बाई है कमला, उसने कहा हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। आंखें फट गई यानी उनको हर चीज़ में खोट नज़र आ रही है। अब किसकी, इस कमलाबाई की लड़की की, है ना। अब उनको उनकी जो नज़र है वो दूसरी तरफ देखने लगी है कि भाई हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए।
अब वो बता रही है कि वो कहते हैं कि तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए, अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके आखिर में कितना करूं, यानी घर के जो काम है चौका बासन यानी झाड़ू पोछा बर्तन करके मैं कितना आखिर इकट्ठा कर सकती हूँ, है ना। बिटिया के बापू होते तो और बात थी, यानी अगर उसके पिताजी होते तो दे सकते थे। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए, यानी ससुराल वाले इसी बात पर छोड़ गए। कमलाबाई ने बर्तनों को डब्बिया में रखकर भर आई आंखों की कोरों को हाथों से पोंछ डाला, यानी आंखों की कोरों में आंखों के किनारों पर उसके जो आंसू आ गए थे उसको पोंछ डाला। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना, पगार यानी क्या, उसकी सैलरी, है ना, पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने के लिए चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई, समेटकर यानी इकट्ठा करके, जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिया। उसको लगा कि भाई इतना इसके मतलब बेटी के साथ इतना ये हो गया, उसको नहीं लेके चले ससुराल वाले। उसने सहानुभूति के यानी सिंपैथी के 2-4 शब्द तो बोल ही दिए और साथ में कहा ये पैसे रख लो, देखो तुम्हारे किसी काम में आ जाएंगे, है ना। तो कमलाबाई के हाथ पर रख दिया। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। दरवाजे तक वो चली गई थी पैसे लेकर पल्लू में बांध के, लेकिन वो फिर से लौट आई। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौट कर आता देख कांति चौंकी। कांति एकदम चौंक गई, उसे आश्चर्य हुआ कि क्यों ये वापस आ गई। तो क्या बात है कमलाबाई, उसने पूछा। बहू जी आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का होगा बहू जी। अब वो उसको बता रही, देखो ये मुझे पड़ा हुआ मिला, ये 2 तोले का होगा। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है ना। कोई अगर घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो ऐसी कोई सोने की चीज़ ले जाए तो समझ सकते हैं कि अरे किसी मतलब वो सुनार समझे कि भाई ये तो किसी के घर से चोरी करके ले आई, तो उससे उस चीज़ का डर लगा। उसने बताया आप इसे बेच दे और जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और उसके ससुराल में खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अब देखो यहाँ पे गरीब माँ बाप की जो दयनीय दशा को बताया गया है कि उसको जब वो मिला तो उसके मन में तुरंत आया है कि मैं ये बेचकर अपनी बेटी को कुछ दे दूँ तो वो अपने ससुराल जा सके, है ना। अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप जो है कितना कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया। अरे कांति के मुँह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एकदम एक ही शब्द निकला, यानी उसकी खोई हुई चीज़ एकदम उसकी आंखों के सामने आ गई तो वो चौंक गई एकदम से, अरे यह निकला। तो कमलाबाई डर गई। अब उसे लगा कि ये भी कहीं यही तो नहीं सोच रही कि मैं ये चुरा कर ले आई हूँ। तो वो कहती विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई, है ना, सहम गई, डर गई। वह बात नहीं है कमलाबाई, कांति बोलती है कि वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। अब उसने सोचा कि मैं उसको बोलूं कि वह बात नहीं कमलाबाई, एक्चुअली मेरा ही है ये जो झुमका, ये देखो मेरे पास ये एक रखा हुआ है और एक जो है मेरा आज सुबह ही गिर गया था। वो सब बताना चाह रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने जो है कमलाबाई की लड़की की सूरत, उसका चेहरा आ गया। और उसने तो उस लड़की को कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है, यानी बहुत पास से जैसे उस लड़की को देखा हो। इतनी उसके बारे में बात की हुई कमलाबाई ने कांति से। दुबली पतली यानी एकदम से सुकड़ी सी, है ना, दुबली पतली सी, गंदुमी रंग की यानी गेहूँ रंग की, है ना, कमज़ोर सी लड़की यानी एकदम दुबली पतली सी, एकदम कमज़ोर, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण से मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए। ये एकदम से उसको ध्यान आया तो उसने सोचा मैं क्यों इसको ये बताऊं कि ये जो झुमका है ये मेरा ही है। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है ना। उसको ऐसा एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उसकी लड़की तो मेरे आँख के सामने नहीं खड़ी है ना, जिसके हाथ में झुमके के सेट का खोया हुआ जो झुमका है उसका वो चमक रहा है, ऐसा उसको लगा। क्या सोचने लगी बहू जी, कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आया। तो उसने पूछा कि क्या सोच रही है, तो उसको होश आया। वो बोली कुछ नहीं कहकर उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका उसने निकाल लिया, है ना। अभी क्या हुआ, अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला, फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। उसने पहले तो सोचा कि दूसरा झुमका निकाल के उसके हाथ में दे दूँ, या तो दोनों झुमके दे दूँ या फिर उसको वो झुमका बता दूँ कि ये मेरा है। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने रख दिया। फिर अलमारी इसी तरह बंद कर वापस मुड़ गई। कमलाबाई तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, ये कांति ने उससे कहा। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं इसे बाद में तुम्हें दे दूंगी।
यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए जो पैसे रखे थे उन पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर पकड़ा दिए। और कमलाबाई क्या बोली, अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ, यानी कान में पहनने की बाली ले आती हूँ। बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, यानी तुम्हारे पति को सलामत रखे। सुहाग यानी पति, कहते हुए कमलाबाई जो है वो वहाँ से चली जाती है। विद्यार्थी मित्रों, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें मानवता, हम लोग जो यहाँ पे हमको जो लेखक ने कहा है कि इसमें जो है परोपकार, दया और अन्य मानवीय गुणों को दर्शाया गया है ना, इसका संदेश हमको दिया गया है। अब हमें पता पड़ा किस तरीके से परोपकार, दूसरों की भलाई करना, कांति ने जिस प्रकार से कमलाबाई की भलाई का कार्य किया। उसके बाद में क्या, दया, उसने कमलाबाई के ऊपर दया भी की, उसकी बेटी के ऊपर दया की, है ना। और मानवीय गुण, उसको दूसरे का दुख उसको समझ में आया, इसलिए ये मानवीय गुण है उसका, यानी इसलिए ये जो कहानी है ये मानवीय गुणों के ऊपर आधारित कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।